नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। महाराष्ट्र के एक ट्रेनी आईएएस चर्चा में है। इस आईएएस के कारनामों की नई कहानी अब सामने आ रही है। जिस तरह के गंभीर आरोप आईएएस पूजा खेड़कर पर लग रहे हैं, उससे उनके आईएएस सिलेक्शन पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। लिहाजा आज के हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि आईएएस पूजा खेड़कर पर किस किस तरह की धोखाधड़ी के आरोप है। देखिए, ये जानना बेहद अहम है। पूजा खेड़कर ने पुणे के अस्पताल से भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसमें उन्होंने पता फर्जी दिया। हमारी टीम जब उस पते पर पहुंची तो वहां सालों से बंद एक पुरानी फैक्ट्री मिली। महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस पूजा खेड़कर के फर्जीवाड़े की हर दिन नई कहानियां सामने आ रही हैं। अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूजा खेड़कर दिव्यांगता सर्टिफिकेट को लेकर मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। अब पूजा खेड़कर का दिव्यांगता सर्टिफिकेट सामने आया है। ये सर्टिफिकेट पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल से 24 अगस्त 2022 को जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट में कई ऐसी बातें हैं जो पूजा के झूठ को बेनकाब कर रहे हैं। इस सर्टिफिकेट में पूजा का जो पता लिखा हुआ है वो है प्लॉट नंबर 53, देहू अलंदी रोड, तलावड़े, पिंपड़ी, चिंचवाड़, पुणे। लेकिन अब इस एड्रेस पर गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची तो खुलासा हुआ कि इस एड्रेस पर कोई घर नहीं, बल्कि थर्मोवर्टा इंजीनियरिंग कंपनी नाम की एक फैक्ट्री है। YCM में वो गई थी, जहां उन्होंने लेफ्ट नी मतलब उसके जो बाया घुटना है वहां पे ACL टेयर और 7% तक इंस्टेबिलिटी दिखाया गया था। वहां का जो एड्रेस दिया था रेसिडेंशियल, वो रेसिडेंशियल एड्रेस फर्जी दिखाया गया था, क्योंकि जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे हम अभी मौजूद है। ये प्लॉट नंबर 53 तलावड़े MIDC का एड्रेस है। रेसिडेंशियल जोन भी नहीं है, पूरा MIDC है, जिसे औद्योगिक हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल। ये वही कंपनी है जिसके नाम पर वो ID कार्ड रजिस्टर्ड है, जिस पर लाल बत्ती लगाने के बाद पूजा विवादों में घिर गई थी। ये कंपनी पिछले कई सालों से बंद है और इस पर पिंपरी चिंचवाड़ महानगर पालिका का करीब 3.25 लाख बकाया है। ये एक कंपनी है जो कंपनी उनके माँ के नाम से रजिस्टर है, और जिस कंपनी का जो एफिडेविट जो दिलीप खेड़कर पूजा के पिता है, जिन्होंने नगर दक्षिण के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उस एफिडेविट में इस कंपनी का जिक्र है। और इसी कंपनी के नाम पे जिस लाल बत्ती को लगा के पूजा जिस ऑडी में घूमती थी, जो वो ऑडी भी इसी कंपनी के नाम पे रजिस्टर है। वैसे ये एक बंद कंपनी है, ऐसी भी नहीं कि ये चालू स्थिति में है। और यहाँ के कुछ लोकल जिनसे मैंने बात की, वो बात कर रहे कि पिछले 4-5 साल से यहाँ कोई आया भी नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी से हमने पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, PCMC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां से इसके कागजात निकाले, तो उसमें से ये भी सामने आया है कि इस प्रॉपर्टी पे 2,77,000 का टैक्स अभी भरना PCMC के पास बाकी है। इसी दिव्यांगता सर्टिफिकेट में उन्हें 7% दिव्यांग बताया गया है, लेकिन UPSC के नियमों के मुताबिक दिव्यांग कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% दिव्यांग होना जरूरी है। हालांकि पुणे की यशवंतराव चौहान अस्पताल की दलील है कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पूजा खेड़कर को लोकोमोटर दिव्यांगता सर्टिफिकेट जारी किया गया है। पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था। क्या डिसेबिलिटी थी उनकी? उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की। लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है। ये पहला दिव्यांगता सर्टिफिकेट नहीं है। पूजा ने 3 बार दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवाए थे और तीनों अलग अलग पते पर। 2019 में अहमदनगर के अस्पताल से उन्हें दृष्टिबाधित होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में अहमदनगर के ही अस्पताल ने उन्हें मानसिक तौर पर बीमार होने का सर्टिफिकेट दिया। 2021 में उन्होंने अहमदनगर के पथरादी तहसील का पता इस्तेमाल किया, जबकि बाद में पूजा ने पिंपरी चिंचवाड़ के पते पर YCM अस्पताल से लोकोमोटर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिया, वो भी राशन कार्ड के आधार पर। पूजा ने अपनी विकलांगता सर्टिफिकेट की पुष्टि के लिए दिल्ली में मेडिकल जांच के लिए कई बार अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन बाद में उन्होंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बनी रिपोर्ट को UPSC में जमा करवाया। YCM हॉस्पिटल ने उनको दिव्यांग का सर्टिफिकेट दिया है,
वो जो सर्टिफिकेट जब देखा तो ऐसे लगा कि उनको जो अधिकारी है उनको जो प्राइमरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए थे वो नहीं लिए। हुआ ये है कि ऐसे जब सर्टिफिकेट देते तब वो जो कैंडिडेट है उसका एक अधिकृत सबूत देना पड़ता है कि वो वही है, उसका फोटो आईडी कार्ड देना पड़ता है। लेकिन ऐसे लगता है कि पिंपरी चिंचवड के अधिकारियों ने उनको सिर्फ राशन कार्ड पर वो सर्टिफिकेट जारी किया है। पूजा पर सिलेक्शन के लिए उम्र से छेड़छाड़ के भी आरोप लग रहे हैं। सामने आया है कि पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था, लेकिन जब इस मामले में पूजा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने। मैम, कमेटी ने आपको कब तक बुलाया स्टेटमेंट के लिए? क्या कमेटी की ओर से कोई नोटिस है? ये जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है, आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। पूजा खेड़कर के सिलेक्शन से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने के बाद केंद्र सरकार ने सिंगल मेंबर कमेटी की जांच बिठा दी है, जो 2 हफ्ते में जांच रिपोर्ट दाखिल करेगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर पूजा की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जा सकेगा। वाशिम से दीपेश त्रिपाठी के साथ ओमकार बावले, पुणे, गुड न्यूज टुडे। विवादों में घिरी महाराष्ट्र की आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कई मामलों में शिकायतें सामने आने के बाद उन्हें वापस लाल बहादुर शास्त्री आईएएस ट्रेनिंग सेंटर लौटने का फरमान जारी किया जा चुका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पूजा खेड़कर पर अब तक क्या क्या एक्शन हुए हैं। पूजा को न केवल वापस मसूरी बुला लिया गया है, बल्कि उनकी ट्रेनिंग को भी स्थगित कर दिया गया है। अपनी ऑडी कार में लाल बत्ती लगाकर हनक दिखाने से शुरू हुआ आईएएस पूजा खेड़कर की कहानी विवादों की अनंत कथा में तब्दील हो गई है। पूजा के खिलाफ लगातार लग रहे आरोपों के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को लेकर पिछले कुछ दिनों में इतने विवाद सामने आए हैं कि मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी ने उनको एकेडमी में वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही महाराष्ट्र में जारी उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो राज्य सरकार ने भी पूजा खेड़कर को नोटिस जारी करके कहा है कि जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित रखने और आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए आपको तुरंत वापस बुलाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आपको महाराष्ट्र सरकार के जिला प्रशिक्षण कार्यक्रम से मुक्त किया जाता है और किसी भी परिस्थिति में 23 जुलाई 2024 तक एकेडमी पहुंचने का निर्देश दिया जाता है। ट्रेनिंग जो है लाल बहादुर शास्त्री संस्था, जहां सारे आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में भेजा जाता है। उनका ट्रेनिंग अभी उनको जो पीरियड था, प्रोबेशन पीरियड, वो खत्म करके बीच में ही काटकर उनको उस संस्था में बुलाया गया है। आईएएस पूजा खेड़कर पुणे से ट्रांसफर होकर आने के बाद महाराष्ट्र के वाशिम में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर काम कर रही थी, लेकिन हर दिन उनके खिलाफ हो रहे खुलासे के बाद उनको मसूरी वापस बुला लिया गया है। पूजा के मामले को लेकर हो रही जांच के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। में साफ लिखा है कि उनको फर्दर एक्शन लेने के लिए उनको यहाँ बुलाया गया है, तो इसका मतलब इसके आगे की भी कार्रवाई होगी। हो सकता है कि उनको पद से हटाया भी जाए, तो निलंबन, बर्तरफी भी हो सकती है और पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। अगर सारा उन्होंने महाराष्ट्र में जो कुछ भी उनके खिलाफ कंप्लेंट्स गई उसका हिसाब किया तो वो भी हो सकता है। सरकार ने पूजा के खिलाफ जांच कमेटी का गठन कर दिया है और पूजा से जल्द ही सभी मामलों पर पूछताछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल पूजा ने चुप्पी साध रखी है और वो सभी सवालों का जवाब जांच कमेटी को ही देने की बात कह रही है। इंफॉर्मेशन इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है टू कीप इट फ्री एंड फेयर। कैमरे में हाथ मत रखिए ना। हमारा इलेक्शन प्रोसेस भी होता है तो इट इज ऑलवेज कीप्ट फ्री एंड फेयर, फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, जस्ट बिकॉज द प्रोसेस शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड।
ताकि इसमें किसी का नेगेटिव इंटरफेरेंस ना हो। इसीलिए आपको ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये शेयर ना करने के पीछे यही उसका कारण है। देयर इज नो अदर रीजन, जस्ट टू कीप इट ओपन, फ्री एंड फेयर, एंड व्हेनेवर द डिसीजन विल बिकम पब्लिक इट इज ओपन टू यू ऑल। मैं खुद आपको कॉपी दूंगी उस। आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार के मुताबिक पूजा के सिलेक्शन को लेकर हो रहे खुलासों के बाद सरकार का एक्शन बेहद जरूरी था। आने वाले दिनों में जो कुछ भी अभी गड़बड़ी सामने आ गई है उस पर कुछ कार्रवाई की जाए और सब सिस्टम नए से शुरू हो जाए, और फिर वो जो पहले जैसे यूपीएससी का एक दबदबा था, उनका एक प्रतिष्ठा थी, वो फिर से कायम हो जाए। इधर पूजा ने पुणे के डीएम के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। खुद को विक्टिम बताते हुए पूजा खेड़कर ने आरोप लगाया है कि डीएम सुहास दिवसे ने उनका उत्पीड़न किया। दरअसल सुहास दिवसे ने ही मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी थी और आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ शिकायत की थी। उसी चिट्ठी के बाद पूजा का तबादला पुणे से वाशिम किया गया था। ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर पर हो रहे आरोपों के बीच में पूजा खेड़कर ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने पुणे के ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर, जहां पर पहले पुणे में वो पोस्टेड थी, वहां के डीएम पर ही उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। हालांकि अभी सुहास के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन इस मामले में भी जांच शुरू हो गई है। वाशिम से दीपेश त्रिपाठी के साथ ओमकार बाबले, पुणे, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूजा के खिलाफ विवादों का पिटारा पुणे के डीएम की शिकायत के बाद ही खुला है। ऐसे में जब पूजा के खिलाफ सरकार ने एक्शन लेना शुरू किया है तो पूजा ने पुणे के डीएम पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूजा के आरोपों पर मामले में जांच शुरू हो गई है। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पुणे के डीएम पर आरोप लगाकर क्या पूजा ने नया दांव खेला है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। इस मामले में उन्होंने वाशिम पुलिस को अपने वाशिम स्थित सर्किट हाउस, जहां पर वो रह रही हैं फिलहाल, पूना से ट्रांसफर होने के बाद वहां पर बुलाया। परसों की रात वाशिम पुलिस की टीम महिला कर्मचारियों के साथ वहां पहुंची और पूजा खेड़कर का बयान दर्ज किया गया। उनके द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के गहरे आरोपों पर यह बयान पूजा खेड़कर ने दर्ज कराया। उसके बाद कल वाशिम पुलिस ने इस मामले को पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि जो आरोप पूजा खेड़कर ने लगाए वो पुणे पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन में हुए हैं। इसीलिए आगे की जांच पुणे पुलिस करेगी। हो सकता है कि पुणे पुलिस इस जांच को पुणे क्राइम ब्रांच को सौंपे और आगे की जांच पुणे क्राइम ब्रांच कर सकती है। और इस आरोप से जुड़े जितने भी लोग थे, एडिशनल कलेक्टर, पुणे के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य अफसर, उन सारों का भी स्टेटमेंट दर्ज किया जा सकता है पूजा खेड़कर के आरोपों पर। आरोप केवल पूजा खेड़कर पर ही नहीं बल्कि पूजा खेड़कर के माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल दोनों गायब हैं और उनकी तलाश में पुणे देहात की पुलिस लगातार जुटी हुई है। ऐसे में हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पूजा खेड़कर के साथ साथ उनके परिवार वालों पर क्या आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि पूजा की मां पर पिस्तौल से किसानों को डराने धमकाने का आरोप है। वहीं उनके पिता पर किसानों की जमीन हड़पने जैसे संगीन इल्जाम भी हैं। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का परिवार भी विवादों के घेरे में आ गया है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ दर्ज भूमि विवाद मामले में पुणे पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर के खिलाफ ये 2 वीडियो पुलिस के लिए सबूत का काम कर रहे हैं। दरअसल इन दिनों सोशल मीडिया पर ये 2 वीडियो वायरल हैं, जिसमें पहला वीडियो पुलिस के साथ बहस का है, जिसमें पुलिस अधिकारी और मनोरमा खेड़कर के बीच कहासुनी हो रही है। तो दूसरे वीडियो में आईएएस पूजा खेड़कर की मां बंदूक के दम पर कुछ लोगों को धमकाती नजर आ रही है। अधिकारियों के बहस का नया वीडियो 2022 का बताया जा रहा है। इस वीडियो में पूजा की मां गाड़ी के बाहर पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करती दिख रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो को लेकर जब पूजा खेड़कर से सवाल किया गया तो उन्होंने इस विषय पर फिलहाल जवाब देने से इनकार कर दिया।
मैम, आपकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएमआरडी कर्मचारियों से झगड़ा करते उनके अपना धौंस दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगे? इस विषय में आप मुझसे रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उस विषय में मैं एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं। मैम, कल पुलिस को आपने बुलाया था कि इस केस से जुड़ा हुआ मामला है या क्या मामला था? मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है। वहीं किसानों के साथ बदसलूकी का ये वीडियो 2023 का बताया जा रहा है, जिसमें पूजा खेड़कर की मां अपने पति की खरीदी जमीन पर कब्जे के दौरान आसपास के किसानों को धमकाती दिख रही हैं। पूजा की मां से पूछताछ के लिए पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन फिलहाल वो गायब है। 11 जुलाई को पूजा खेड़कर की मां को आखिरी बार पुणे के उनके एक बंगले में देखा गया था, जब उनका गुस्सा पुलिस और मीडिया कर्मियों पर फूटा था। तब से अब तक मनोरमा खेड़कर का कोई सुराग नहीं है। पुलिस के अनुसार पूजा खेड़कर की माता पिता फरार हैं, साथ ही उन्होंने अपना फोन बंद किया हुआ है। पूजा खेड़कर और उनके परिवार की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। एक और पूजा खेड़कर की जहां इंक्वायरी शुरू है, तो वहीं उनके माता पिता पर पुणे में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुणे देहात पुलिस ने 3 टीमें भी बना दी हैं, जो पुणे से लेकर अहमदनगर जाकर पड़ताल कर रही हैं। लेकिन बात केवल पूजा की मां मनोरमा तक सीमित नहीं है, उनके पिता भी विवादों में घिरे हैं। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप राव खेड़कर ने नौकरशाह रहते हुए अथाह संपत्ति बनाई। इसमें उन्होंने 25 एकड़ की एक जमीन पुणे के मुल्शी तहसील में भी ली। आरोप है कि उसी पर कब्जे के दौरान खेड़कर परिवार ने आसपास के किसानों की जमीन भी हड़पने की कोशिश की थी। ये ऑफिसर रीजनल ऑफिसर बोल के अपॉइंट था। इसके डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स के बारे में मैंने कंप्लेंट किया था कि ये ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग करके पैसा कमाता है। उन्होंने लगभग 9 या 8 कंपनियां स्थापन की है, जिसमें उनके रिलेटिव डायरेक्टर है, बीबी डायरेक्टर है, और उनके माध्यम से ये सब पैसा रिरूट किया जा रहा है। और ये जो कंप्लेंट था, इसमें मैंने इनिशियली बोला है कि उन्होंने पॉलिटिकल भी उनको सपोर्ट था, और उसके वजह से इनका जो इलीगल एक्ट है वो सामने नहीं आया। ये 2 बार सस्पेंशन होने के बाद भी इनका इंक्वायरी पूरा नहीं हो गया। जाहिर है केवल पूजा खेड़कर ही नहीं, खेड़कर परिवार के 3 सदस्य और तीनों पर प्रशासन का जिस तरह से शिकंजा कसता जा रहा है, उससे साफ है कि आने वाले समय में खेड़कर परिवार की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वाशिम से दीपेश त्रिपाठी और पुणे से ओमकार वाबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूजा खेड़कर के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। ऐसे में सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जांच में दोषी पाए जाने के बाद पूजा के खिलाफ क्या आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त हो सकती है पूजा खेड़कर? इसके बारे में बता रहे हैं यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। निसंदेह दोनों बातें हो सकती हैं। आपके सवाल का जवाब 2 भागों में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक, कि उनका प्रोबेशन निरस्त कर दिया जाए और उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाए, वो एक प्रशासनिक कार्रवाई है। लेकिन फर्जी प्रमाण पत्र लगाना, फर्जी जन्म तिथि या बर्थ सर्टिफिकेट लगाना, नाम को बार बार बदलना, ये क्लियर कट केस फ्रॉड और क्रिमिनल एक्ट है, और इसके अंतर्गत अपराध पंजीकृत करके इसकी विवेचना के बाद, क्योंकि ये अभिलेखीय साक्ष्य है, इसमें दंड की पूरी संभावना है। इसमें भागने के सारे रास्ते समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट्री है। इसलिए क्रिमिनल केस भी बनता है, डिपार्टमेंटल एक्शन भी बनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी बनता है। इन तीनों के मद्देनजर पूजा के सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ रहे हैं और उनका भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। पूजा खेड़कर का मामला सामने आने के बाद महाराष्ट्र में विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं कि यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में गड़बड़ी की गुंजाइश कैसे बन रही है, जबकि सरकार का कहना है कि मामले में जांच हो रही है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि पूजा खेड़कर के मामले पर महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा है सियासी घमासान। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में क्या कह रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष। कुछ अधिकारी के विषय में कोई भी बात होती है
तो सरकार एक समिति गठित करती है, जिस समिति के सामने सारे विषय चर्चा को आते हैं। मुझे लगता है समिति गठित हुई है, उसमें जो तकरार के पार्टी वाले लोग वो भी बयान देंगे और जिनके खिलाफ आरोप हुए वो भी उसमें अपना साक्ष्य देगी। समिति जो निर्णय करेगी वो निर्णय सबको मान्य रहता है। क्योंकि लोग झूठे दाखिले देकर अगर यूपीएससी में आईएएस बन रहे होंगे तो आगे जाकर सेवा क्या करेंगे ये लोग। उसकी माँ पिस्तौल लेके खड़ी हो जाती है, उसके पिताजी आईएएस है, भागे भगोड़े अभी सब भागे हैं वहां। ये सिर्फ खेड़ेकर की बात नहीं है, परिवार के परिवार कुछ आईएएस बन गए हैं, वो भी सारी जांच करनी पड़ेगी अभी ऐसा लग रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच केंद्र सरकार के जो कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं संभवतः वो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस ट्रेनी आईएएस को पूरा अधिकार है कि जाको उनके सामने अपना विषय प्रस्तुत करे और उसके बाद जो फैसला करना है उनके बयान के आधार पर होगा। इस बीच मीडिया जिस तरह से उनको घेर रही है वो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि पूजा खेड़कर भी मीडिया के सामने जाके हो रही हैं, उनको भी टालना चाहिए। पूजा खेड़कर का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसकी चर्चा करने के साथ ही यूपीएससी परीक्षा सफल हुए कुछ दूसरे कैंडिडेट्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है कि पूजा खेड़कर पर लगे आरोप सही साबित हुए तो यूपीएससी की साख पर दाग लगेगा। इस पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। पूजा खेड़कर पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने फिजिकल डिसेबिलिटी का नकली 4th सर्टिफिकेट दिया है। इसके अलावा उन्होंने नॉन क्रीमी लेयर के तहत रिजर्वेशन लिया, जबकि उनकी आमदनी या उनके पारिवारिक आमदनी काफी ज्यादा थी। उनके पिताजी दिलीप खेड़कर उन्होंने 2024 में ही लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और लोकसभा के इलेक्शन में अपने एफिडेविट में उन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति डिक्लेयर की। पूजा खेड़कर एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दी गई ऑडी गाड़ी को अपनी ऑफिशियल गाड़ी बनाती है, उस पर लाल बत्ती तक लगाती है। उसके अलावा वो ट्रेनी प्रोबेशनरी होते हुए भी वो एक कैबिन की डिमांड करती हैं, अपने लिए एक इंडिपेंडेंट कैबिन मांगती हैं। जब नहीं मिलता है तो वो एडिशनल कलेक्टर के एंटी चेंबर को ही कब्जा कर लेती हैं और उसे अपना कैबिन बना लेती हैं। पूजा खेड़कर पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं और अगर ये सारे आरोप साबित हो गए तो इससे यूपीएससी की साख पर जरूर दाग लगेगा। इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।